हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है? तो आज से अभी से आप लोग का एक नया सफर चालू होने वाला है दोस्तों। अब से आप लोग सेमेस्टर 4 में चले गए हो और मैं वापस से आप लोग को बस यही बोलना चाहूंगा कि सेमेस्टर 4 में चार चार मेजर पेपर है, चार चार ऑनर्स पेपर है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को दोस्तों इस सेमेस्टर में बहुत बढ़िया तरीके से शुरू से पढ़ना है। और सब्जेक्ट्स का बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबको सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, पैटर्न एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 4 में पढ़ने पड़ेंगे उस चीज के बारे में आप लोगों को बोलूंगा। बस मैं शुरुआत में बस यही बोलना चाहूंगा कि चाहे आप कहीं से भी ट्यूशन लो, लेकिन ट्यूशन ले लेना, शुरू से पढ़ लेना। स्टार्टिंग से अगर नहीं पढ़ोगे ये सेमेस्टर 4, फिर जाके बाद में बहुत दिक्कतें आने वाली है, बहुत परेशानी आने वाली है दोस्तों। ये सेमेस्टर जो है एकदम क्रूशियल सेमेस्टर है। अब आपके पास सिर्फ 3 सेमेस्टर बचा हुआ है मोटा मोटा, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। उसके बाद तो 7th और 8th में भैया ट्रेनिंग चलेगा। तो 3 सेमेस्टर आप लोगों के बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अच्छे सेमेस्टर होने वाले हैं। और दोस्तों आइए अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 4 में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ये बताइए भैया। प्रो बैच कब निकाल रहे हो, आप कब से क्लास स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को बताने आया हूं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स में है, कौन कौन सा सब्जेक्ट एमसीक्यू है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नॉन एमसीक्यू है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सेमेस्टर 4 में सबसे पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है दोस्तों वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। विश्वास मानिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है जिसमें आपको पार्टनरशिप, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सब दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। कंसाइनमेंट, बहुत ही सुंदर पेपर। कॉस्टिंग के जैसा नहीं है जहां पे वेरिएशंस ही वेरिएशंस थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला है अगर आप शुरू से पढ़ते हो। अगर आप एंड में जाके पढ़ोगे फिर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मेजर पेपर 1 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को वापस से टैक्स पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन 2। जी भैया बिल्कुल, आप लोगों को वापस से टैक्स पढ़ना पड़ेगा। और ये दोस्तों 75 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का जो है ना, 25 मार्क्स का यहां पे प्रैक्टिकल होगा, जो कि कॉलेज में ही होता है आप लोगों का। ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न 25 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा और 75 मार्क्स का आप लोगों का टैक्स का पेपर आएगा, मेन पेपर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये पेपर जो है ये नॉन एमसीक्यू है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 भी नॉन एमसीक्यू है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे जैसे होता था 75 मार्क्स का मेन एग्जाम और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम, वैसे ही होगा। और बात करें टैक्स का तो 75 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा और आप लोगों को ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा 25 मार्क्स का, जो कि है कॉलेज में देना पड़ेगा। कॉलेज में, कहां पे? कॉलेज में। ओके, ये प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत ही आसान रहेगा दोस्तों। आराम से आप कॉलेज में जाके दे सकते हो ये सब सारे पेपर्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद मेजर पेपर 3 में आता है दोस्तों ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मोस्ट इजीएस्ट पेपर दोस्तों, बहुत ही इजी पेपर है, लेकिन आप लोगों को शुरू से पढ़ना पड़ेगा। मेजर पेपर 3 है ये, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, और दोस्तों चौथा मेजर पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे वो नहीं चलेगा। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिए, ऐसा हो गया, वो सब नहीं चलेगा। एकदम डीप कंसेप्ट में पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप लोग बोलोगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है सर? ये लॉ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मैं सीएस बैकग्राउंड से हूं, तो आप लोगों को लॉ सबसे अच्छा इंटरप्रेट कर सकता हूं दोस्तों। और लॉ में क्या क्या है सर? जितने भी कमर्शियल लॉज के चैप्टर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे पार्टनरशिप, जैसे कंपनी, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेजर पेपर 4, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और दोस्तों आगे क्या है देखिए, आगे आप लोगों को माइनर पेपर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। माइनर पेपर में आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो सेल्स मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आईटी जैसे, तो आप लोगों को हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि सेल्स मैनेजमेंट ही लेना है। अगर आपको कॉलेज चॉइस देगा तो आप लोगों को हमेशा सेल्स मैनेजमेंट ही लेना है, बहुत इजीएस्ट पेपर है। और अगर
कॉलेज चॉइस नहीं देगा तब तो आपको फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका माइनर पेपर है, ये आपका माइनर पेपर है, माइनर पेपर जैसे पीपीएम हुआ करता था, जैसे एमएमएचआरएम पढ़े, बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स मैनेजमेंट या तो फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम, इनमें से कोई एक ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और इसका भी एग्जामिनेशन 75 + 25 के फॉर्मेट में होगा। और दोस्तों लास्ट पेपर है दोस्तों मिल, लास्ट पेपर है दोस्तों मिल। मिल किसको बोलते हैं दोस्तों, मिल किसको बोलते हैं, मेजर इंडियन लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश, बंगाली, हिंदी और उर्दू रहेगा। जैसे इस बार था वैसे ही इंग्लिश, बंगाली, हिंदी और उर्दू रहेगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इंग्लिश सेलेक्ट करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो आपको तो वही पढ़ना पड़ेगा जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर चुके हो। ठीक है, तो इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, उर्दू वही सेम टू सेम दोस्तों। और यहां पे आप लोगों का सब्जेक्ट्स खत्म हो जाता है। तो वापस से बोल दूं कि सेमेस्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन ये 6 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं आप लोगों के लिए। अगर इसको नहीं पढ़ोगे ध्यान से, अगर आप शुरू से नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत ज्यादा पछताओगे बाद में। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा। सेमेस्टर 3 से भी इजी है, सेमेस्टर 3 से भी आसान है, लेकिन आप लोगों को शुरू से पढ़ना पड़ेगा, बिगिनिंग से। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब सेपरेट वीडियो में हम लोगों का कोर्स फीस, कब से प्रो बैच स्टार्ट होगा, वो सब आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल ये वीडियो अपलोड करेंगे, कल ये वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। शेयर कीजिए पर्टिकुलर वीडियो को। थैंक यू सो मच। यही था सेमेस्टर 4 का सिलेबस।